तेरी एक्स गर्लफ्रेंड 1 या 2 हफ्ते मूव ऑन कर गई थी और तेरे को ये वीडियो देखनी पड़ रही है बिकॉज तू आज भी नहीं कर पाया एंड दैट्स समथिंग आई वुड ऑब्वियसली से टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वन थिंग व्हिच इज आई कैन नॉट मूव ऑन, या फिर उनका रिसेंट में ब्रेकअप हो रखा है, या फिर XYZ कोई भी दिक्कत में हो तुम एज अ मैन, अगर इमोशनल ट्रॉमा में हो ना किसी औरत की वजह से, दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको पकड़ के बाहर निकाल लाऊंगा। ओके गिवन आप अगले 15 से लेके 20 मिनट मेरे को बहुत गौर से सुनते हो, ठीक है। तो द थिंग इज कि मैं ना अपनी वीडियो में कभी भी कोई ना ऐसे फैंसी एडिटिंग नहीं करता बिकॉज मेरी वीडियो ऑन पॉइंट रहती है और मर्दों के लिए रहती है। मेरे को बच्चे नहीं चाहिए कि उनके लिए विजुअल्स बनाऊं। अब लेट्स हॉप ऑन द टॉपिक हाउ टू मूव ऑन। देखो आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंस्टेंटली एक औरत के पास ब्रेकअप के बाद आपसे ज्यादा ऑप्शंस होंगे। ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग बॉयज, अ वुमन विल ऑलवेज हैव मोर ऑप्शंस देन यू, ओके मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके पर एक दिक्कत क्या है ना, दोज ऑप्शंस आर नॉट गुड ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ देम आर शिट ऑप्शन। ओके मोस्ट ऑफ देम आर शिट ऑप्शन। यू हैव दिस वन थिंग कि आपकी जो औरत होगी ना उसके पास इवेंचुअली आपसे ज्यादा तो ऑप्शन होंगे ही, ब्रेकअप के बाद आपसे ज्यादा ऑप्शन ही होंगे उसके पास, ठीक है। जब भी उनके लिए मूव ऑन करना इजी होता है, आदमी को धक्का इसलिए लगता है क्योंकि वो एक टाइम पे उस औरत को अपनी पूरी दुनिया जहान ही मान चुका होता है, ठीक है, इसीलिए उसको धक्का लगता है। दैट्स व्हाई इट्स वे टू मच डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू एक्चुअली मूव ऑन। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। व्हेन आई ब्रोक अप विद माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड, मेरा पहला प्यार जो मैंने अंत तक प्यार करा था 100%, शी चीटेड ऑन मी विद अ मैन आफ्टर गोइंग टू द यूनी। मेरे को आर्यन नाम के लड़कों से नफरत हो गई थी फॉर 6 months। ओके सेकेंडली उसने 1 हफ्ते के अंदर मूव ऑन कर लिया था एंड शी इवन क्राइड। मैं अपनी आंखें भा के रो रहा था उस टाइम पे। 6 महीने तक मैं उसको कॉल करता रहा, शी वाज ऑन पिकिंग अप। आई वाज डाउन बैड इन लव, ठीक है, आई वाज डाउन बैड इन लव ब्रो। ओके एंड वंस आई रियलाइज्ड कि ओके लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, क्या हो रहा है, मेरी एक बहुत अच्छी आदत ये थी, आई वाज समवन हु यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस इवन अबाउट माई सेल्फ या फिर दुनिया कुछ भी। मैं एक पैटर्न समझ गया था कि ब्रेकअप के बाद एक औरत को उठाने के लिए 150 लोग खड़े होते हैं, एक ब्रेकअप के बाद एक आदमी को उठाने के लिए कोई नहीं होता, उसको खुद खड़ा होना पड़ता है। अदरवाइज यू वुड जस्ट क्राई, आप नशों में घुस जाओगे, आप कुछ भी कर लोगे लेकिन आप उठ नहीं पाओगे, ठीक है। एंड दैट्स समथिंग आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली बिकॉज मैं देखता था कि उसकी जो दोस्तें थी दे वर देयर कि हाँ चलो कोई बात नहीं बेबी, कीप योर चिन अप, कीप योर हेड अप, यू गो गर्ल व्हाटएवर, ठीक है। पार्टीज में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, फन कर रहे हैं, और लड़कों के साथ फन कर रही है। शी वाज गॉन। एक बीवी, एक आदमी, मैं यूं सोच बैठा था उसको। एंड सिर्फ 1 महीना लगा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, 1 महीना, ठीक है, 1 महीना ही लगा था एंड शी वेंट अवे। ये बीवी तो बची ही नहीं थी, ये तो फिर वो आयशा टाकिया बन गई थी। डू यू फील मी? ऑफ क्लब्स, आयशा टाकिया ऑफ क्लब्स। ओके तो मैं अगर ये एक्सपीरियंस आपको चीज सिखा रहा हूं ना तो मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुम लोगों को। ध्यान से सुनना। आपका अगर ब्रेकअप हुआ है ना, इंस्टेंटली मूव ऑन करने की तो सोचना भी मत बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। आपने किसी इंसान को ना पूरा मानना है, इट्स गोना टेक सम टाइम, ठीक है। मैं देखता हूं बंदे ऐसे मोटिवेट करते हैं, अरे ब्रो कीप योर चिन अप, ये वो। द थिंग इज ये सिर्फ मॉन्यूमेंटली कुछ टाइम के लिए ठीक लगती हैं, लेकिन आपको ना पूरा सिनेरियो समझना पड़ेगा इफ यू वांट टू मूव ऑन। ओके आपको ना एक थोड़ी सी सुपर साइकी पे जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू मूव ऑन। कोई बात नहीं, मर्दों वाला ज्ञान भी दूंगा तुम्हें मैं, जो तुम थोड़ा स्लैक ऑफ करते हो, वो तो अपनी एज एलिमेंट लास्ट में आता है, पर पहले मोटा सिखाने की मेरी आदत है, ठीक है। द थिंग इज इंस्टेंट मूव ऑन तो नहीं होगा, इस बात को गांठ बांध लो, पी जाओ, घूट के पी जाओ। इंस्टेंटली मूव ऑन करना इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके आप इंस्टेंटली मूव ऑन जब भी कर सकते हो जब आपको पता हो आपके स्टैंडर्ड्स क्या है और आपको पता है आप ठीक हो और आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप तब भी इंस्टेंटली मूव ऑन कर सकते हो एक लड़की से। अगर आप पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपका पहला प्यार है और आपको ट्रॉमा हिट हुआ है, तो आप इंस्टेंटली मूव ऑन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अभी मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो जाता है, आई कैन मूव ऑन लाइक दिस। क्यों? बिकॉज आई नो दिस वर्ल्ड, हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ओके इट वोंट लीव एनी इमोशनल इंपैक्ट ऑन अ क्रेजियर लेवल, कि जैसे मेरा ना उस टाइम पे था कि 6 महीने तो मेरे को होश ही नहीं था, ठीक है, उस लेवल में मेरा अभी नहीं कट सकता बिकॉज आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको यही इंसान बना दूंगा इफ यू वॉच दिस वीडियो। तो एक तो बात क्लियर होगी अपनी कि भाई इंस्टेंट मूव ऑन तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा क्या दिक्कत होती है। देखो एक औरत ब्रेकअप करती है, ओके शी ब्रेकअप और उसके पास इंस्टेंट ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे लड़के, क्योंकि इन सुंदर दिखने वालों को भी सेक्सी करना है, इनको भी सेक्सी करना है, इनको भी सेक्सी करना है, सबको सेक्सी करना है सिर्फ। तो इसको लगता है वाओ आई एम सो डिमांडेड इन द मार्केट, व्हाई वाज आई विद हिम। ये देखो कितने अच्छे ऑप्शंस, आई हैव बेटर कार्स हियर, आई हैव बेटर मनी हियर, आई हैव बेटर पीपल हियर, व्हाटएवर, व्हाई वुड आई बी विद हिम, व्हाई वुड आई बी विद हिम। ओके सो दिस वुमन शी इज
So this woman just go away. Okay. And what happens when she goes away? यहाँ पे थोड़ी सी और दुनिया देख के आती है. Oh shit! Oh my god! These people used me! Oh my god, these people used me! Where is my man? Where is my man? Where is my man? Here is he! Here is he! Now you won't talk to her ever. I want you have to this one understanding कि मेरे को पता है लोग ना प्यार में बहुत कांडू डिसीजन लेते हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर एक औरत ने आपके साथ एक बारी भी धोखा करा ना, उसके बाद भूल के भी उसको लाइफ में दोबारा मत लेना. बिकॉज मेरे को नहीं लगता है आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी जीरो होनी चाहिए कि वो उस इंसान को अपनी लाइफ में रखे जो उसका भुंडा काट के गया है. यू फील मी? यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट मैन. प्लीज नेवर बिकम दिस मैन. आपने बिट्रेयल देखा ना, वहां से निकल ही जाओ 100%. उम्मीद मत रखो कोई कि हाँ चलो ठीक है बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी. एक बार अगर आपने बिट्रेयल देख लिया, अपनी आंखों से विटनेस कर लिया, उसके बाद वो भगवान का निर्देश था कि छोड़ दो उस इंसान को, वो आपके लिए ठीक नहीं है. ये बात मेरे से समझ में आती है, समझ लो, वरना जो ये काम एक बार कर सकता है वो दूसरी बार करते टाइम ज्यादा सोचेगा नहीं. ठीक है. और फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अपनी लाइफ में इतने लो स्टैंडर्ड्स क्यों लेके चल रहे हो कि तुम्हें माफ करने की जरूरत पड़े? आपकी लाइफ में लोग फुल स्टॉप होने चाहिए, या तो आर या पार, बीच का काम नहीं होना चाहिए. गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. दैट्स कॉल्ड हैविंग अ स्टैंडर्ड एज अ मैन. ओके. अब सिंस इसका तो फ्यूचर मैंने तुम्हें बता दिया, अब मैं तुम्हारा बताता हूं. तुम यहां हो अभी, तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है. ठीक है. तुम्हारे पास ना दुनिया 3 चीज ऑफर करेंगी. पहला नशा, कि भाई कोई बात नहीं, आपको आशिक लौंडे मिलेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, शराब पी ब्रो, जॉइंट पी यार, नशे कर ब्रो, मजा आएगा. दूसरा, विमेन. आप कैजुअल्स में घुस सकते हो ओनली इफ यू हैव गुड सेक्सुअल मार्केट वैल्यू. थोड़ा यूट्यूब बैन कर देगा, व्हाटएवर. ठीक है. ओनली इफ यू हैव गुड मार्केट वैल्यू यू कैन प्रोसीड इनटू यू नो आई वुड से कि हुकिंग अप, बट दैट वोंट हेल्प. इट डिडंट हेल्प मी. ठीक है. मेरे साथ पता क्या होता था कि मैं बहुत प्यार करता था एंड 6 महीने every single time I used to talk to a girl. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रो रोज रात को फोन पे सोता था. लाइक आई यूज्ड टू कॉल हर रोज रात को 7-8 घंटे. आप प्यार देखना, मेरा प्यार किस लेवल का प्यार करता था. ठीक है. 7-8 घंटे मैं उस औरत के साथ कॉल पे सो जाता था बात करता करता हर रोज. और सिर्फ एक उस पे नहीं, ये 2 साल से चल रहा था. ओके, 2 साल से. एंड मेरे को पता चलता है 1 हफ्ते हुए थे उसको. शी वेंट टू गुड़गांव. वहां पे जो यूनिवर्सिटी थी, कहाँ पे हुआ एडमिशन आई डोंट रिमेंबर, बट वो यूनिवर्सिटी में गई. 1 हफ्ते में आई स्टार्ट फीलिंग डिस्टेंट कि ना वो बात नहीं कर रही. मतलब आपको ना वो पैटर्न शिफ्ट दिख जाता है जब कुछ गलत होने वाला होता है. तो मेरे को लग रहा था कोई बात नहीं. याद है मेरे दोस्त की स्टोरी सुनाई थी उस दिन पिछली वीडियो में, वही एग्जैक्टली सेम. कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 1 हफ्ते के बाद आई गेट टू नो शी कम्स एंड शी इज लाइक आदित्य आई हैड सेक्स विद समवन. तो आई थैंक गॉड फॉर उसने मेरे को बता दिया था आगे से. ठीक है. इतनी डिसेंट थी मेरी औरत. आपकी औरत शायद आपको बताएगी भी नहीं. आई हैव मेट सो मेनी वुमेन इन माय लाइफ दैट आई हैव हैड सेक्स विद, जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रखी है वाइलिस्ट राइडिंग मी. समझ रहे हो? वाइलिस्ट राइडिंग मी. आई हैव मेट सो मेनी वुमेन, सो नेवर बी दैट मैन. ओके. तो मैं जब भी आपको अवेयर करता हूं इन चीजों से कि आपको आइडिया भी नहीं है. women are so good at hiding that you won't even find it, bro. जब मैं कहता हूं pick yourself a good one, pick yourself a good one, pick yourself a good one. Okay. तो that's why I'm being very honest with you. आपको अभी आइडिया भी नहीं है आपको क्या करना है. ठीक है. तो पहले बता रहा हूं, नशों से दूर रहो. ओके. नशों से दूर रहना, बिकॉज ये चीज खा जाएंगी आपको सिर्फ इमोशनली स्पाइक्स देंगी ये चीज. ठीक है. आप देखते होगे शराबी लोगों को, आपको लगता है अरे क्या कर रहा है ये, बट वो इंसान सही में प्यार में पागल होता है और शराब पी के उसको सिर्फ उसकी याद आती है और उसको वहां उस याद में बैठना पसंद है बस. और फिर दुनिया कहती है men is not the romantic gender. They are very much romantic than women. Okay. Women are the opportunist gender most of the times. Men is the romantic gender. Let it be कोई भी हो, चाहे वो from chads to average to nothing. Every single man they are more romantic as compared to a woman. एक बार सभी बहुत कुत्ता प्यार करते हैं. ठीक है. So that's a thing. And मैं आपको ना एक चीज कहता हूं कि आप इन चीजों से दूर रहना. आपका भी ब्रेकअप हुआ कोई बात नहीं, नशों से दूर रहना और औरतों से भी दूर रहना, क्योंकि आप पहली बात तो वो चीज कर ही नहीं पाओगे. ओके. बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस. आप पास ऑप्शंस भी होंगे. अगर आपको सही में प्यार था ना उस बंदी से, तो आपको ना कहीं वो आपकी ना बॉडी रिजेक्ट करेगी. फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या होता था, आई कुड हैव हैड सेक्स विद वुमेन लाइक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम और समथिंग. मैं उस बंदी से इतना इमोशनली अटैच था कि मैंने ना मान लिया था माय डिक वुड गेट अप ओनली इन फ्रंट ऑफ हर. ठीक है. तो मेरे को ना बहुत ऐसे ऑफ लगता था भाई. शी वाज माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड. मेरे को ऑफ लगता था व्हेन आई वाज नेक्स्ट टू अ वुमन एंड शी इज लाइक गेटिंग टची एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक नो, स्टे फकिंग अवे फ्रॉम मी. ओके. आई स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग क्योंकि मैं मेंटल ट्रॉमा में था उस टाइम पे. हाउ कैन आई टर्न माय सेल्फ ऑन, हाउ कैन आई एस्केप दैट फीलिंग. तो मैं कुछ पहले ही बहुत सोचने वाला इंसान ज्यादा था, तो मेरे लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक हो गया था भाई ये चीज. तो मैं समझ गया था कि औरतों का भी कोई महत्व नहीं है इस चीज से बाहर निकालने के लिए. है कहीं ना कहीं, पर अभी इस टाइम पे नहीं, अगर आप प्यार करते हो तो और आपका रिसेंट ब्रेकअप हुआ है तो. ठीक है. ये 2 चीज डॉज कर लो. अब आते हैं मेन चीज पे, ग्राउंड रियलिटी, जिससे मर्द सीखते हैं. ठीक है. वो मैंने क्यों बताई थी, तुम्हें बचा सकूं. अब तुम्हें बताऊंगा जो तुम सुनना चाहो.
चाहते हो? सुनना, इमेजिन वन थिंग, द गर्ल यू लव्ड, कौन सी? द गर्ल यू लव्ड, आपने इसके साथ अपना भविष्य सोचा था ना, आपकी बीवी, शी इज योर गर्लफ्रेंड, ओके? यू थॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू हर, राइट? नाउ इमेजिन देयर इज अ मैन जिसको सिर्फ एक फोन करना होता होगा, एक फोन करना होता होगा, और वो भागी भागी जाती होगी, एंड ही फक्स, डू यू लिसन टू दैट? ही smashes her raw. Think about it. He smashes her raw. I wish I could talk about all of the things he do, but my YouTube पे हूँ, so I would just not do it. But you feel me, right? Imagine करो, she's right. Imagine the anger. Do you feel it? Your girlfriend, जिसको तूने इतना प्यार किया था, इतने सालों का प्यार, किसी एक आदमी का one night stand था. Does that hit harder? Does that hit harder? तुम्हारे 2 साल की इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी एक आदमी का one night stand था. He was done. She left smiling, and you're a fucking cry. Look at you miserable piece of S. Is that the way you wanna live, or do you wanna become that man? Think about it. ये आदमी, जो ये आदमी है ना, ये तुम नहीं हो, ये आदमी है, ठीक है? ये आदमी है. Think about it. इसको एक दिन लगा बस तेरे 2 साल के रिलेशनशिप को तोड़ने में. कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी इसमें. अब मेरे को ना 6 महीने तक आर्यन नाम के लड़कों से नफरत हो गई थी. मुझे पता भी नहीं था वो लड़का कैसा दिखता है, क्या करता है. बस मेरे को ये पता था कि वो मेरी बंदी के साथ एक दिन में हुकअप करके आया. 6 months forward, I made such a good physique. I started going out. I bought a defender. मेरे शहर में लोगों को पता लगने लगा कि आदित्य सिंघानिया कौन है. वो गूंजे उसकी दोस्त तक गई. उसकी दोस्त मेरे बारे में उसके आगे बात करने लग गई. Did you dated him? आपने उससे बात करी थी? ये कौन है? Who's he? ये गुड़गांव आता है हर फ्राइडे, स्टारबक्स. मेरी एक्स का मेरे पास फोन आया 1.5 साल के बाद, एंड शी वाज लाइक क्राइंग हर आईज आउट. रो रही थी. आई वांट टू मीट यू, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. बिकॉज उसने क्या देखा, उसने उस पार्टी की लाइफ में क्या देखा कि लड़के, यहाँ पे तो बहुत ऑप्शंस थे मेरे पास, लड़के कहाँ पे गए? लड़का तो यहीं पे था तुम्हारा शुरुआत से. तुम दूर गई हो. ये रियलिटी लड़कियों को बाद में हिट होती है, पर तुम्हें यहाँ पे अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना भाई. मैंने उसका फोन उठाया and I was like, hi, what's up? She was crying. I'm like, you know what? Fuck it, let's have a chit chat. आप मेरे से मिलने आओ, ठीक है? तो I invited her to sector 67 M3M गुड़गांव. वहाँ पे 11th फ्लोर पे तुम्हारा भाई वैन जो पैसे है, चिल हूँ. वो नहीं आती तो भी वहीं पे चिल करता मैं, ठीक है? वहाँ पे इनवाइट करा, and she sees me, changed man, completely changed. मैं उसको देखता हूँ, and 1.5 साल के बाद मैं अपनी बंदी को देखता हूँ, ऐसा लगता है what was I dating her? And I was like, oh okay, ये होगा तुम्हारे साथ if you level up. ये चीज होगी, ये सेम फील जो मेरे को आई है. वो आई, I was staring in her eyes, dropped it, आंखों में देख रहा था उसकी मैं. And I was like, how are you? She couldn't even look in my eyes because she knew what she lost. ठीक है, ऊपर गया. अब मेरे को तुम लोगों को जज करना कर लेना, मैं तो अपना रिवेंज लिया था ऐसे ही. ऊपर गया, we smoked a joint, both of us, ठीक है, नशे होते हैं. I start teaching her philosophies, बहुत प्यारी, ठीक है. मैं उसको बताने लग गया कि you know what mistakes women make when they are in love, exactly जो तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं. And she bursted out crying because she knew I was right. And then I turned on. I seduced her. I had sex with her. हल्के हाथ का थप्पड़ मारा उसके बाद. And I was like, it's fine. I'm not Aditya. Aditya was broken when he was crying. I am just your next body count out of my fucking flat. And वो कैब कराए घर चली गई थी, and we never talked afterwards. Wow! You feel me? That's how I took my revenge. Damn. भाई क्या crazy. मतलब मेरे को goosebumps आ गए, ये चीज मैंने याद करी ना. Fuck man, I love sharing my stories with all of you. Do you feel me? I had to become this man. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. It's a hollow place, bro. This place is filled with void, tears, hollowness. ठीक है, आपको eventually emotionally better क्या फील करवाएगी? आपकी ग्रोथ, आपके फाइनेंसेस, आपकी बॉडी और आपके ऑप्शंस. ठीक है, मैं कहता हूं एक रियलिटी और बताता हूं मैं आपको. जिस दिन आपके पास 100 औरतें होंगी ना जो आप पे मर रही होंगी कि मेरे को बात करनी है, व्हाट्सअप, वेयर आर यू, क्या कर रहे हो, आप कभी हार्ट ब्रोकन फील कर ही नहीं सकते. कैसे करोगे? नीड ही नहीं होगी आपको, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पहली चीज तो लैक ऑफ ऑप्शंस थे, दूसरा मैं 100% प्यार करता था, तीसरा मेरा कटा था. तीनों बम एक साथ फटे थे मेरे ऊपर. लेकिन आई इंप्रूव्ड माई सेल्फ, आई इंप्रूव्ड माई लाइफ, आई वेंट टू बेटर पीपल, बेटर विमेन, बेटर नेटवर्क, बेटर मैन, बेटर मनी, बेटर मी. मैंने 2
2-3 साल अपने आप को घिस ही दिया था, ठीक है। जो कहते हैं ना लोहे को तपाना, उस एनर्जी को यूज करके जो तुम्हें रुला रही है। इमेजिन गोइंग टू द जिम जाओ। मैं उस टाइम पे गाने भी नहीं सुनता था, मैं अपने गाने भी नहीं सुनता था उस टाइम पे। मैं तो नेगेटिव चीजों से दूर हो गया था। सैड सॉन्ग्स जो भी मेरे को ट्रिगर करते थे, सैड सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, ये रोमांटिक मूवीज। द फक यू मीन बाय मैं तेरे बिना जी नहीं सकता? व्हाट? कम ऑन मैन, द फक अप। Think about it, man, the fuck up. If ever in your life you felt like कि मैं एक लड़की के लिए सब कर रहा हूँ, look at your mother, man, and can you tell that to her? Can you? तेरी माँ 2 टाइम की रोटी बना रही है घर पे ताकि तेरा पेट भरा रहा है, तू कुछ अच्छा कर ले, और तू एक के ऊपर रो रहा है। समझ रहा है? Is that what your mom raised you for? Or to fucking make her genetic bloodline feel like कि ये मेरा बेटा है? You have to be so much into ascending yourself using this life force of breakup. मैं कह रहा हूँ उस जैसी 36 घूमेंगी भाई, 36 घूमेंगी उस जैसी। तू एक कदम अपने लिए तो आगे बढ़ा, तूने 100 कदम उसके लिए आगे बढ़ा दिए, इसीलिए गलती होगी। ना तू पैटर्न्स देख पाया, ना तू समझ पाया क्या चल रहा है। मैं आपको कहता हूँ इस ब्रेकअप से सिर्फ एक सीख लेना, 100% किसी को कभी प्यार मत करना, चाहे वो आदमी हो या औरत। 1% अटैचमेंट हमेशा लेके चलना, आप कभी भी हर्ट नहीं होगे, कभी भी हर्ट नहीं होगे। और अपने रिलेशनशिप में अपनी चलाओ, तुम मर्द हो ना, अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करो। कोई लड़की रहती है वेल एंड गुड, नहीं रहती है फक ऑफ। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल, दैट्स हाउ सिंपल डेटिंग इज, ठीक है। सो गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप आई वाज एबल टू गिव माय एनर्जी। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस ध्यान रखो, टेक केयर।